आज भारत के बारे में दुनिया भर के देशों ने अपने हाथ आगे बढ़ाया है, क्योंकि अब दुनिया भर के देशों की नज़र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिकी हुई है, जो कि एक तरफ जहां रूस के साथ भारत का दिन पर दिन ट्रेड रिलेशन मजबूत हो रहा है और दोनों देशों के बीच नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है। हाल ही जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भारत से हर साल 1000 ड्रोन अगले 10 सालों तक खरीदने जा रहा है, जो कि 10 सालों में इजराइल भारत से 10,000 ड्रोन खरीदेगा, जो मेक इन इंडिया की पहचान के लिए एक नई जीत है। और देखा जाए तो यह न केवल मेक इन इंडिया के लिए बल्कि यह भारत की तकनीक के मामले में भी नई जीत है, क्योंकि तकनीक के मामले में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जाने वाला इजराइल भारत में सूरत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हर साल 1000 कामिकाज ड्रोन खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी तक भारत अन्य डिफेंस हथियारों को दूसरे देशों में ही एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सूरत की कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए कामिकाज ड्रोन की डिमांड इजराइल तक बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कामिकाज ड्रोन की सबसे बड़ी बात है इसकी रेंज, जहां इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी इनसाइड एफपीवी का दावा है कि इसे दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने तक ऑपरेट किया जा सकता है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध सूरत के ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी को इजराइल की तरफ से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल यदि आप पिछले 1-2 सालों में भारतीय मैन्युफैक्चर ने दुनिया भर के मार्केट में मेक इन इंडिया को नई पहचान दिलाई है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जिन देशों से चीनी कंपनियां निकली जा रही है वहां पर भारत की कंपनियां कब्जा कर रही हैं। लेकिन भारत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी अपने कदम को आगे बढ़ाया है। और आपको यह बता तो मालूम ही होगा कि भारत की कंपनियां जिस देश में एक बार एंट्री ले ले वहां से इनका निकलना नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करते। और अब वह समय आ गया है कि भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को पहचान मिल चुकी है कि दुनिया की सभी देश भारत के डिफेंस हथियारों को सबसे मजबूत और शक्तिशाली मानने लगे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें न सिर्फ भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारत के स्टार्टअप के नए नए डेवलपमेंट से भी मेक इन इंडिया को नई पहचान मिल रही है। और हाल ही में एक खबर निकलकर आई जिसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तकनीक के मामले में शहंशाह माना जाने वाला इजराइल भी डिफेंस में यूज होने वाले कामिकाज ड्रोन को भारत से खरीदने जा रहा है, जिसके लिए इजराइल की एक कंपनी की तरफ से सूरत की इनसाइड एफपीवी के सामने हर साल 1000 ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। और यह कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि यह एक लॉन्ग टर्म डील है, जिसमें अगले 10 सालों तक इजराइल हर साल 1000 ड्रोन खरीदेगा, जो कि आने वाले 10 सालों में भारत की यह कंपनी इजराइल में 10,000 ड्रोन एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल, जो कि तकनीक के मामले में शहंशाह माना जाता है, वह आखिर भारत में बनाए गए ड्रोन को क्यों खरीद रहा है? क्योंकि देखा जाए तो इसे इजराइल खुद भी इस तरीके के कामिकाज ड्रोन को मैन्युफैक्चर करता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की सूरत बेस्ड इनसाइड एफपीवी ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इन ड्रोन की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इन्हें अन्य देशों में बनाए जा रहे ड्रोन से अलग बनाती हैं, जिससे इजराइल अन्य देशों के बजाय भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे इन ड्रोन को खरीद रहा है। और इन ड्रोन की खासियत की बात करें तो कमाल की बात यह है कि इस ड्रोन को दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने से ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी यही खासियत इस ड्रोन को जंग के मैदान में खतरनाक बनाती है। और इस ड्रोन का वजन मात्र 500 ग्राम है, लेकिन यह अपने साथ 2.5 किलोग्राम के वजन को नियंत्रित कर सकता है, जो कि छोटी मिसाइल या अन्य कोई छोटा हथियार हो सकता है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उच्च तकनीक के बावजूद भी किफ़ायती होना, क्योंकि यह तकनीक के मामले में तो किसी भी ड्रोन से कम नहीं है, लेकिन इसकी जो कीमत है वह बेहद ही कम है। हालांकि इसका कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह बात तय हो चुकी है कि इसकी कीमत जो है वह अन्य देशों में मैन्युफैक्चर किए गए ड्रोन से बेहद ही कम है। और आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी कि सूरत की जिस कंपनी ने इस ड्रोन को मैन्युफैक्चर किया है और हाल ही में इसी ड्रोन के माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जो कि यह ड्रोन लगातार खुले आसमान में 3 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। और इस कंपनी द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन को भारत में बैठकर ही इजराइल में कंट्रोल कर सकते हैं,
यही नहीं, इसके अलावा इस ड्रोन को 200 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है, जो कि अपने आप में ही ड्रोन के लिए काफ़ी हाई स्पीड है। इसलिए इजरायल भारत से ही इन ड्रोन को हर साल 1000 की संख्या में खरीदने का डील फाइनल कर रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो इजरायल और भारत के रिलेशन काफ़ी लंबे समय से अच्छे चले आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों देशों ने समय आने पर एक दूसरे की मदद की। जहां सबसे पहले इजरायल ने लेज़र गाइडेड बम भारत को कारगिल युद्ध के समय में उपलब्ध कराया था, जिससे भारत युद्ध में जीत हासिल कर पाया। आपने हाल ही के खबरों पर ध्यान दिया हो तो जब इजरायल को डिफेंस हथियार बनाने के लिए विस्फोटक की जरूरत पड़ी तो भारत ने पिछले ही महीने इजरायल के लिए विस्फोटक सामग्री को जैसे तैसे करके रवाना कर दिया था, ताकि इजरायल की मदद भी हो जाए और भारत का इजरायल पर एहसान भी उतर जाए। हालांकि भारत जैसे तैसे करके साउथ अफ्रीका के बगल से समुद्री रास्ते से रवाना कर दिया, लेकिन स्पेन देश भारत के इन जहाज़ों को अपने बंदरगाह पर रुकने नहीं दे रहा है और भारत ने जो विस्फोटक सामग्री इजरायल को भेजी है, इसे 26 या 28 मई तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे अगर आप ध्यान दें तो भारत और इजरायल के बीच जो ट्रेड रिलेशंस है वह काफ़ी लंबे समय से अच्छे चले आ रहे हैं, और चाहे फिर वह इजरायल हो या भारत, इन दोनों देशों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की है। भारत और इजरायल विभिन्न रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी साझा करते हैं। इजरायल भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत इस प्रसिद्ध इजरायली रक्षा दिग्गज और हथियार निर्माता के लिए प्राथमिक विदेशी ग्राहक है। हाल की कई रिपोर्टें इजरायल गाजा संघर्ष के दौरान इजरायल की गोला बारूद की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती हैं। भारत ने इस संकट के दौरान इजरायल को गोला बारूद उपलब्ध कराकर उसका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजरायल के एल्बिट सिस्टम्स के बीच एक संयुक्त उद्यम अडानी एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड इजरायल को युद्ध सामग्री निर्यात करने में सहायक रहा है। इन निर्यातों में भारतीय एरोस्ट्रक्चर और सबसिस्टम के साथ साथ 20 से अधिक हर्मीस 900 UAV ड्रोन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के स्वामित्व वाली म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में जनवरी 2024 में इजरायल को आयुध निर्यात किया। इन घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद इजरायल के प्रति भारत के समर्थन ने ईरान के साथ उसके संबंधों में कोई बाधा नहीं डाली है। भारत ने चाबहार बंदरगाह जैसे समझौतों के माध्यम से ईरान के साथ जुड़ाव किया है, जो इस क्षेत्र में भारत की राजनीतिक व्यस्तताओं की जटिलता को दर्शाता है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। भारत के विस्फोटक सप्लाई करने की कई विश्लेषक निंदा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल गाजा में हो सकता है। इसके अलावा भारतीय निजी कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड भी इजरायल को साल 2021 से विस्फोटकों की सप्लाई कर रही है। इससे पहले अडानी डिफेंस ने भारत में बने इजरायली मूल के किलर ड्रोन हर्मेस को इजरायल को निर्यात किया था। इसे इजरायल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इजरायल की कंपनी एल्बिट सिस्टम की मदद से बनाए गए इन 20 किलर हर्मेस 900 ड्रोन को भारत से इजरायल को निर्यात किया गया। यह ड्रोन काफ़ी लंबे समय तक हवा में रहता है और दुश्मन पर मिसाइल वार करने में सक्षम है। बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत और इजरायल के बीच रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। भारत और इजरायल के बीच गाजा युद्ध शुरू होने के बाद कभी गर्मजोशी भरे तो कभी नरम रहे हैं। भारत ने इजरायल के खिलाफ आए प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। वहीं फ़लस्तीन को अलग देश की मान्यता देने वाले प्रस्ताव का भारत ने खुलकर समर्थन किया है, वह भी तब जब इजरायल ने इसका विरोध किया था। इजरायल चाहता है कि भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करे, लेकिन नई दिल्ली ने इसको अभी तक नहीं माना है। आपका राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।